जी हां, गाजा पट्टी पर लगातार 8 घंटे बम वर्षा की है इजराइल ने और यह जंग अब मिडिल ईस्ट से भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका इन्वॉल्व हो गया। इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री, हमास को मिटाना होगा, यह कह दिया गया है। जो बाइडेन की तरफ से इस युद्ध का दायरा सीधे तौर पर बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमें कर रहा है ज्वाइन। गाजा में बीती रात जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। हम आपको ग्राउंड जीरो की पूरी डिटेल देंगे और सभी ताजा वीडियोस भी दिखाएंगे। इस बीच बाइडेन के बयान में हमास को लेकर पूरी तल्खी भी है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान के जरिए थोड़ा चौंकाया भी है। कैसे, यह भी आपको बताएंगे। बिल्कुल समीर, और वहीं गाजा में जो हालात हैं उसको लेकर इजराइल पर कई सवाल हैं। हम अगले 1 घंटे में तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे और साथ में हमारे एक्सपर्ट्स आपको सटीक विश्लेषण देंगे। लेकिन पहले इजराइल और हमास की जंग से जुड़ी अहम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। बिल्कुल, और 5 बड़ी अपडेट्स इस जंग से जुड़ी। इजराइल वर्सेस हमास की यह जंग आने वाले वक्त में क्या मोड़ लेती नजर आ रही है, यह देखिए। पहली अहम खबर, गाजा पर रात में 8 घंटे लगातार बमबारी हुई। यह पहला मौका था जब बिना रुके इजराइल ने बम वर्षा की है। गाजा पट्टी के तमाम इलाकों पर 8 घंटे तक बम बरसाए गए। गाजा पर कब्जा इजराइल की बहुत बड़ी भूल, यह कह दिया अमेरिका ने। यह अपने आप में एक बड़ा बयान है, चौंकाने वाला। गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन अभी भी शुरू नहीं हुआ, इसके लिए लंबा इंतजार हमने देखा। तैयारी बहुत पहले से मुकम्मल की जा चुकी है लेकिन अभी शुरू नहीं हुआ है। आपात हालात हैं। गाजा के कई इलाकों में जरूरी चीजें खत्म हो गई हैं, लाइट नहीं है। इसके अलावा जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं उनका भी जबरदस्त अभाव इस वक्त वहां के आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। 5वां मुश्किल चुनौती है, गाजा और उत्तरी फ्रंट दोनों जगह लड़ रहा है इजराइल। 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त इजराइल को। लेबनान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और गाजा पट्टी पर वो भी अटैक कर रहा है और गाजा पट्टी से जितना जवाब दिया जा सकता है वो भी दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट्स हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज फटाफट अंदाज में। 10 बड़ी खबरें आपके सामने। 7 अक्टूबर का सबसे नया वीडियो आया है सामने। हमास लड़ाकों की बर्बरता का यह वीडियो सामने आया। इजराइल में घुसकर हमास ने मचाई थी तबाही। इजरायली फोर्स ने जारी किया है यह वीडियो। और हमास की बर्बरता का एक और वीडियो। हमास लड़ाकों ने घायल सैनिकों को मारी गोली। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। जो सैनिक घायल हो गए थे उन्हें भी छोड़ा नहीं गया और हमास ने बहुत बर्बरता से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें सामने आई हैं इजराइल के घायल सैनिकों को गोली मारते हमास के लड़ाके। और इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है और बुनियादी ढांचे को किया है तबाह। आईएफ ने यह वीडियो जारी किया है, हमले का वीडियो जारी किया है इजरायली एयरफोर्स की तरफ से। इस जारी वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से इन ठिकानों को टारगेट किया गया और उसके बाद हिट किया गया। इजरायली इलाके में जो हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, उसका यह जवाब इजरायली एयरफोर्स की तरफ से। और इजरायली आर्मी के अधिकारी की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। लेबनान बॉर्डर पर फायरिंग में मौत हो गई इजरायली अधिकारी की। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ जंग चल रही है और इस वक्त एक बड़ी खबर लेबनान बॉर्डर से आ रही है इजराइल के लिए एक झटके के तौर पर। और आइए पिछले कुछ घंटों की गाजा से जुड़ी डिटेल जल्दी से देख लेते हैं। गाजा पट्टी में इस वक्त चल क्या रहा है। 8 घंटे बिना रुके बमबारी की है आईडीएफ ने। बीती रात अब तक की सबसे भयावह रात थी गाजा पट्टी के लोगों के लिए। हमास के लड़ाकों का तो सफाया हो ही रहा है लेकिन आम नागरिकों की भी मौत हो रही है। इजरायली फोर्स ने 8 घंटे बिना रुके बमबारी की है। फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारियां सामने आ रही हैं, रात के वक्त लगातार धमाके की आवाज आती रही। बिना रुके बम वर्षा करता रहा इजराइल। रात में धमाके गाजा के कई इलाकों में होते रहे।
और लगातार यह सिलसिला जारी रहा। सुबह हुई तो पूरा गाजा धुआं धुआं नजर आया, हर तरफ धुएं और धूल का गुबार हमने देखा। रात में हुए हमले की डिटेल हालांकि अभी नहीं आई है आधिकारिक तौर पर, लेकिन फिलिस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये तमाम अहम जानकारियां सामने आ रही हैं, जो कि ये साफ बता रही हैं कि इजराइल के इरादे क्या हैं। पूरी तरह से हमास के खात्मे की तैयारी कर ली गई है इजराइल की तरफ से, और अमेरिका इसमें इजराइल के साथ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और एम्बेसडर जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ अपर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एसवीपी सिंह साहब, ये जंग अब क्या रूप लेती हुई नजर आ रही है? अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि हमास का खात्मा जरूरी है, ईरान का भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, और इस वक्त इजराइल टू फ्रंट वॉर तो झेल ही रहा है। लेबनान से भी हमले हो रहे हैं, गाजा पट्टी से भी हमले हो रहे हैं। क्या लग रहा है? समीर, युद्ध समय बड़े खतरनाक मोड़ पर आया हुआ है जी, और इसमें है कि जैसे महसूस हो रहा है कि लड़ाई लगेगी और हद में लगेगी। इजरायली फोर्सेस, जिनका इजरायली नेशन का, देश का मुद्दा है, एम है डिस्ट्रक्शन ऑफ हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी, अगर उसको करना है तो उसको गाजा पट्टी में जाना है अंदर और मिलिट्री कंट्रोल करना पड़ेगा। पर मैं समझता हूँ कि इजराइल को इस पे सावधान रहना चाहिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय यूक्रेन का है, तो ये इसके ऊपर काबू करना बहुत मुश्किल होता है मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। दूसरा है कि ईरान, मैं कई समय से बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी चाबी इस युद्ध में ईरान के पास है, शांति के लिए भी और लड़ाई के लिए भी। अगर अमेरिका बैकडोर डिप्लोमेसी चीन के साथ और ईरान के साथ करता है तो मैं समझता हूँ कि कुछ स्कोप बनता है कि शांति का कोई नजर आ जाए। नहीं, लेकिन शांति का कोई रास्ता निकलेगा या ऐसी कोई कोशिश होगी, इसके तो आसार दूर दूर तक एसवीपी सिंह साहब नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम और देख रहे हैं शोलों को, जंगी शोलों को और भड़काने की कोशिश हो रही। तो मैंने आपको बोला पीस के लिए, शांति के लिए। दूसरा है कि जो अभी इजराइल की तैयारी हो रही है, जैसे बमबारी की 8 घंटे के लिए, इसका मतलब है कि उसकी ग्राउंड फोर्सेस का भी एंटर करना गाजा पट्टी में, और वो लगातार सिलसिला जारी है। रवि के पास एक बड़ी खबर। रवि, बिल्कुल समीर, बड़ी खबर का रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, मारा गया हमास का एक और बड़ा कमांडर। ये जानकारी सामने आ रही है, गाजा पर हमले में मारा गया हमास का कमांडर। आईडीएफ ने 250 टारगेट पर किए थे हमले। आईडीएफ के ज्यादातर हमले उत्तरी गाजा में हैं और आईडीएफ ने उत्तरी गाजा खाली करने को कहा है पहले से ही, लेकिन यह जानकारी आ रही है कि हमास का एक और कमांडर मारा गया है इन ताजा हमलों में। और देखिए, इस वक्त एक बहुत दर्दनाक खबर आ रही है। WHO की तरफ से गाजा को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया गया और बताया गया है कि मारे गए लोगों में 60%, 60% बच्चे और महिलाएं हैं। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है, ये बताया गया है WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। गाजा पर 9 दिन से जारी है इजरायली हमला। इजराइल पर हमले के जवाब में गाजा पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन इसमें भारी संख्या में आम नागरिकों की भी जानें जा रही हैं और 60% बच्चों और महिलाओं की जान गई है इजरायली हमले में, यह बताया है WHO ने। और यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गाजा में मुश्किल हालात में महिलाएं हैं। 50,000 गर्भवती महिलाओं पर संकट है इस वक्त। गर्भवती महिलाओं को नहीं मिल रही है मेडिकल सुविधाएं और 5,500 महिलाओं की डिलीवरी इसी महीने होनी है। UNFPA की रिपोर्ट में यह बड़ी बात सामने आई है, बड़ा खुलासा सामने आया है। 5,500, जी हां, 5,500 महिलाओं की डिलीवरी इसी महीने में होनी है और हालात गाजा में ये हैं कि इस वक्त मेडिकल सुविधाएं मुश्किल हैं मिलना। अस्पतालों को काफी नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको काफी नुकसान पहुंचा है।
और देखिए, इजराइल वॉर पर अमेरिका से एक बड़ा बयान सामने आया है। मिडिल ईस्ट से आगे जाएगी ये वॉर, अमेरिकी अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या वाकई ऐसा होता हुआ अब हम देखेंगे आने वाले वक्त में? क्या ये जंग मिडिल ईस्ट से आगे चली जाएगी और दुनिया के तमाम बड़े मुल्क जिस तरह से अपना रुख साफ करते हुए इस जंग के दौरान नजर आ रहे हैं, क्या दुनिया दो धड़ों में बंटती नजर आएगी इस जंग के मद्देनजर भी? ये बड़ा सवाल। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि अमेरिकी अधिकारी ने वॉर को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या संकेत देने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। अभी भड़केगा इजराइल हमास युद्ध, इसके सीधे आसार हैं। वॉर हमास इजराइल तक सीमित नहीं रहेगी, ये जैक सुलिवन का बड़ा बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के सुरक्षा सलाहकार, इजराइल हमास युद्ध आगे तक भड़क सकता है, यानी इसका दायरा, इसका पैमाना और बढ़ सकता है। मौजूदा युद्ध में ईरान शामिल हो सकता है। यह देखिए, ईरान का नाम लिया गया है। खास बात, अमेरिका भूमध्य सागर में युद्धपोत की कर रहा है तैनाती। मेडिटेरियन सी में जबरदस्त हलचल। ईरानी सेना की सीरिया में तैनाती की खबरें भी सामने आ रही हैं कि ईरान ने अपनी सेना को कहां तैनात कर दिया है? सीरिया में। तो सीरिया भी एक युद्ध क्षेत्र आने वाले वक्त में बन सकता है। तो ये सारे संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं रवि कि ये इजराइल हमास युद्ध अभी और भड़केगा, इसका दायरा और बढ़ेगा। बिल्कुल, और अगर ये दायरा बढ़ता है तो अब बड़ा सवाल यही है कि कौन कौन से देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, ये तो एक सिचुएशन हमें दिख रही है कि गाजा पट्टी के पास यहाँ पर हमास से कन्फ्रंटेशन चल रहा है, एक फ्रंट यहाँ लेबनान का खोला हुआ है। अब एक जानकारी ये भी आ रही है कि सीरिया की तरफ से भी छोटे मोटे हमले शुरू हो गए, लेकिन जो अमेरिकन अधिकारी कह रहे हैं कि ये वॉर यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहेगा, तो आप इसका एक्सटेंशन क्या देखते हैं? बगल में सीरिया है, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन है, ईरान की बात हो रही है, उधर मिस्र है, कौन इसमें कूद पड़ेगा? किसकी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, ये जो इजराइल का जो नॉर्दर्न फ्रंट है, ये आपका खास करके सीरिया और जो लेबनान से लगा, यहाँ पे हिजबुल्लाह जो है एक्टिव है काफ़ी, और हिजबुल्लाह ने यहाँ पर अटैक करनी शुरू कर दिए हैं। और सीरिया में जो खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर ईरानी फोर्सेज उतर रही हैं, वो तो बहाना ढूंढ ही रहे थे, क्योंकि उनका फॉरेन मिनिस्टर अभी मिल करके गया था हमास से मीटिंग करके कि हम पूरी मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, हर तरह की बड़ा मोबिलाइजेशन यहाँ भी बड़ा मोबिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर, बिल्कुल हो रहा है, ईरान की तरफ से हो रहा है। और ये दो फ्रंट एक साथ खोलने जा रहे हैं। ये तो खत्म हो चुका ऑलमोस्ट गाजा पट्टी, लेकिन ये जो दो फ्रंट खुलने जा रहे हैं, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है बैक्ड बाय ईरान है और पूरी तरह से उसको मिलिट्री की सपोर्ट मिलती है। खास करके गाजा पट्टी की जो हमास थी उसको भी ईरान ने ही सपोर्ट किया है और उनको हथियार तक पहुंचाए। लेकिन सर, एक चीज है ना कि ये इजिप्ट पे भी प्रेशर बनेगा जब ये लोग यहाँ पर आएंगे, जैसा कि कहा भी गया इजराइल की तरफ कि साउथ में जाएं, और यहाँ से इसके बॉर्डर पे जब पुश होगा, लोग जाएंगे कहाँ? वो ब्लॉक अभी तो कर रहे हैं, लेकिन कोई सिचुएशन तो होगी कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, लोग भागेंगे उधर, अगर ये हमले इधर रुके नहीं तो। देखिए, इन लोगों ने तो ब्लॉक कर दिया, ये तो आने नहीं दे रहे हमने क्या। वो जानते हैं कि गाजा पट्टी के अगर हमास उनके यहाँ पहुंच जाएंगे इजिप्ट के अंदर, वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये उनके साथ नहीं है, इजिप्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि इजिप्ट में जाने के बाद वहां पे क्रिश्चियंस है 40% है, 60% वहां पे मुस्लिम है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइजेशन है ब्रदरहुड है जो काम करती है, हमास के साथ सपोर्ट करती है, वो हमास उसको सपोर्ट करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए उन्होंने चेक लगा दिया यहाँ पर। क्या वहां पे भी टेंशन क्रिएट हो सकती है इंटरनल सपोर्ट की वजह से? बिल्कुल। और इन बॉर्डर्स का क्या है? जॉर्डन न्यूट्रल है, लेकिन वेस्ट बैंक के लोग अभी तक के जो इधर के रमल्ला साइड के जितने लोग हैं, ये जो फिलिस्तीनी है, वो तो उनके खिलाफ हो गए, बिल्कुल। और वहाँ के अभी महमूद अब्बास साहब का भी स्टेटमेंट आ गया, जिनके हेड है पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन, बिल्कुल, तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो एक तरीके से जैसा कि सर ने बताया कि क्या सिचुएशन है अभी वॉर की, और किधर समीर ये वॉर रुक कर सकता है, कौन कौन से देश हैं जो इस आग की चपेट में आ सकते हैं, इस युद्ध की आग की चपेट में आ सकते हैं? समीर, बिल्कुल सही बात है। और अमेरिका की भूमिका आने वाले वक्त में क्या होगी? गाजा को लेकर देखिए, जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आ गया है। गाजा पर इजरायली कब्जा ठीक नहीं, ये कह दिया है जो बाइडेन ने। गाजा पर कब्जा बड़ी गलती साबित होगी इजराइल की। गाजा पर इजरायली कब्जे का हम समर्थन नहीं करेंगे, ये अमेरिका ने साफ तौर पर अपना रुख साफ कर दिया है गाजा पट्टी पर कब्जे के मुद्दे को लेकर। तो ये जो बाइडेन का बहुत बड़ा बयान है। आइए देखते हैं कि गाजा पर कब्जे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति से सवाल क्या था और
उन्होंने इसका जवाब कैसे एकदम साफ साफ लफ्जों में दिया। Would you support Israeli occupation of Gaza at this point? I think it'd be a big mistake. Look, what happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. ये आपने देखा जो बाइडेन का बयान, जिस वक्त इजराइल बड़े संकट से गुजर रहा है, ऐसे वक्त में बाइडेन का यह कहना कि गाजा पर इजराइल का कब्जा बहुत बड़ी भूल होगी, थोड़ा चौंकाने वाला बयान जरूर है। आइए कुछ सवालों पर जरा गौर कर लेते हैं। बाइडेन की सलाह 5 सवाल दरअसल सबके सामने रखती नजर आ रही है। बाइडेन ने क्यों कहा कि गाजा पर कब्जा बड़ी गलती साबित होगी, यह बहुत बड़ी गलती होगी इजराइल की। बाइडेन ने क्यों कहा कि गाजा पर कब्जा बड़ी गलती होगी, क्योंकि यह बयान अमेरिका की तरफ से जो आया है यह चौंकाने वाला है और यह अपने आप में जानना बहुत अहम होगा हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए भी कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है। हमारे साथ एम्बेसडर त्रिपाठी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह से आप देखते हैं जो बाइडेन के इस बयान को ऐसे वक्त में जब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है? अमेरिका यह कह रहा है कि हमास का सफाया जरूरी है, लेकिन जो बाइडेन यह सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं कि इजराइल गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने के बारे में ना सोचे, अगर ऐसा होता है तो बड़ी गलती होगी। देखिए, मेरे ख्याल से समीर, बाइडेन जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वो इजराइल के लाइन पे भी है, क्योंकि इजराइल ने भी कहा है हमास को ख़त्म करना होगा, उसके लिए हम हर प्रयास करेंगे, सभी कुछ करेंगे और यही बाइडेन का भी है। उनका कहने का मतलब ये है कि गाजा पट्टी पे जो एक्शन हो रहे हैं वो एक्शन करके हमास को ख़त्म होने के बाद इजराइल उसको अपने कब्जे में न रखे, और इजराइल रखेगा भी नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इजराइल उसके बाद उसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को पहले के एग्रीमेंट्स के तहत सौंप देगा। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के चेयरमैन महमूद अब्बास ने भी कहा है कि हमास हमसे हमारे साथ नहीं, हमास हमसे बिल्कुल अलग है और हम हमास का समर्थन नहीं करते। तो मेरे ख्याल से लेकिन अमेरिका का ये बयान त्रिपाठी जी क्या ये भी बता रहा है कि इजराइल का गाजा पट्टी पर हमले के बाद कब्जे का कोई प्लान है? मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन वो प्री एम्प्ट कर रहे हैं कि हमले पर गाजा में हमास को निष्क्रिय करने के बाद इजराइल ये न सोचे कि हम उस पर कब्जा बनाए रखेंगे और उस पर अपना कंट्रोल करेंगे, उस पर अपनी सरकार चलाएंगे। ये चीज़ कह रहे हैं बाइडेन। और देखिए, जैसे जैक सुलिवन का है कहना, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जैक सुलिवन एक तरह से ईरान पे हमला करने के लिए भूमिका बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, कि बहाना बना रहे हैं कि ईरान ऐसा कर सकता है, सीरिया में सेनाएं भेज रहा है, ईरान आक्रमण कर सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ईरान ऐसा कोई आक्रमण करेगा, क्योंकि अभी अमेरिका और लेकिन ये बड़े सवाल हैं जिस पर लगातार टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में चर्चा जारी है। स्टूडियो से विश्लेषण एक तरफ आप लाइव देख रहे हैं, स्ट्रैटेजिक वॉर रूम में रवि मिश्रा हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वॉर जोन से हमारे 2 जाबाज संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी तो गाजा पट्टी तक पहुंच गए। पहला ऐसा चैनल है जो गाजा पट्टी पहुंचा है। मनीष झा भी लगातार वॉर जोन से तमाम अहम खबरें हमें दे रहे हैं। रवि, ओवर टू यू। बिल्कुल, और एक रिपोर्ट, एक तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं वॉर जोन से। लेकिन जिस बाइडेन के बयान की हम बात कर रहे हैं, बाइडेन के बयान पर इजराइल का रिएक्शन भी आया है, वो भी आपको बता दें। गाजा पर कब्जे का इरादा नहीं, बिल्कुल वही लाइन पकड़ी है जो बाइडेन ने कहा है यूएन में। इजरायली राजदूत का बयान, हम हमास को खत्म कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से एक आ गया, बाइडेन गाजा पर कब्जे के खिलाफ हैं और इजराइल की तरफ से भी ये बात कही गई कि हम गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहते, हमारा मकसद है खत्म करना हमास को। तो ये बहुत ही स्पष्ट मैसेज आ गया है। कैप्टन रिजवी, ये जो मैसेज है बहुत क्लियर है, अब कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वेस्ट बैंक ने पहले ही डिसोन कर दिया है। क्या आप मानते हैं कि हमास को डिसोन करना इस वॉर को खत्म करने की तरफ एक बड़ा कदम हो सकता है? जो वेस्ट बैंक ने किया वो दूसरे देश क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, जो मिडिल ईस्ट की अभी सिचुएशन है, हमास का सपोर्ट ईरान कर रहा है और हिजबुल्लाह को भी ईरान कर रहा है, और वो वेस्ट बैंक के लोगों को वो मानते नहीं है।
ना तो उनसे बातचीत होती, ना कभी उनकी डायलॉग होता है ईरान की गवर्नमेंट के साथ, ना तो फॉरेन मिनिस्टर मिला है। लेकिन हमास के लोगों के साथ तो हिजबुल्लाह के पिछले साल जो रमज़ान में रॉकेट दागे थे लोगों ने, 2 दिन पहले वो सीरिया में मीटिंग करके गए और मीटिंग करके जाकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमास को और हम हिजबुल्लाह को पूरी मिलिट्री सपोर्ट देंगे। हमास के अगर एग्जिस्टेंस, अगर यहाँ पे एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए ये सारे देश लगे रहते हैं, जी। तो फिर ये हमले, ये अटैक तो रुकने की कोई सूरत नहीं दिखाई देती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं कि ये फ्रंट खुलने जा रहा है। आप देख लीजिए जो सिचुएशन है, जो सीरिया के पास ईरानियन जो फोर्सेस उतरने की खबर आ रही है, ये हद तक सही होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह और ये फ्रंट नया खोलने जा रहा है, ये वॉर को एक्सेलरेट करना चाह रहा है। तो मतलब ये वॉर एक्सटेंड होने जा रहा है, ईरान चाह रहा है, महीनों के लिए ईरान चाह रहा है। बिल्कुल। और देखिए ये स्थिति है ईरान की तरफ से, जैसा कि सर भी बता रहे थे कि ईरान की तरफ से जो मोबिलाइजेशन किया गया फ्रेश, वो इंडिकेट कर रहा है कि ये वॉर बहुत लंबा जाने वाला है। समीर। बिल्कुल, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है ईरान का इन्वॉल्वमेंट। इसे लेकर तमाम अहम खबरें TV9 भारतवर्ष भी आपको दिखा चुका है और किस तरह से उसकी तरफ से कोशिश की जा रही है एस्केलेशन की, ये भी आप देखिए। गाजा पर IDF का इस बीच एक और बड़ा अटैक हुआ है। गाजा पर सुबह सुबह भीषण बमबारी हुई है। 10वें दिन इस्राएल के हमले कैसे जारी रहे, तस्वीरें देखिए। अगली बड़ी खबर वॉर जोन से, गाजा पर अटैक की विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। गाजा पर जो हमले हुए उसकी तस्वीरें, इजराइल के हमले से दहली गाजा पट्टी और ये पूरा इलाका दहल गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ये जो ताजा हमले हुए हैं, किस तरह से बारूद बरसा रहा है इजराइल गाजा। और हमास को बाइडेन से बड़ा संदेश मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले हमास को मिटाना ही होगा, गुनहगारों को मिलेगी उसके किए की सजा। ये कहा है जो बाइडेन ने। यूक्रेन इजराइल दोनों की एक साथ मदद में सक्षम है अमेरिका, जो बाइडेन कह रहे हैं। Yes, I do. But there needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. I think Israel understands that a significant portion of Palestinian people do not share the views of Hamas and Hezbollah. What is your message to Hezbollah and its backer, Iran? Don't. Don't come across the border. Don't escalate this war. That's right. We're the United States of America, for God's sake. The most powerful nation in the history, not in the world, in the history of the world. The history of the world. We can take care of both of these and still maintain our overall international defense. We have the capacity to do this, and we have an obligation to. And if we don't, who does? तो यूक्रेन और इजराइल का एक साथ साथ दे सकता है अमेरिका, ये हमारे अंदर कुव्वत है, ये साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं जो बाइडेन। इजरायली एयरफोर्स के हमले की इस बीच एक तस्वीर आई है। गाजा पट्टी में इजराइल का भीषण हमला हुआ है, तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं गाजा पट्टी में इजराइल कैसे भीषण हमलों को अंजाम दे रहा है। इजरायली एयरफोर्स की क्या तैयारी है, कैसे एयरफोर्स इन हमलों को अंजाम दे रही है, इससे जुड़ा ये वीडियो इस वक्त TV9 पर आप देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जॉर्डन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। युद्ध भड़का तो पूरे इलाके में तबाही होगी, दोनों ओर हत्या की निंदा हो, ये जॉर्डन की तरफ से कहा गया है। जॉर्डन ने अमेरिका को दी है नसीहत। तो देखिए जॉर्डन का पक्ष क्या है, जॉर्डन कहना क्या चाह रहा है और इसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये जरा हम आपको बताते हैं। दरअसल जॉर्डन की तरफ से वेस्ट को क्या संदेश दिया जा रहा है, इसे समझना जरूरी है। जॉर्डन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से लोगों की जानें जा रही हैं, दोनों तरफ उसकी निंदा जरूरी है, किसी एक तरफ की नहीं। इजराइल हमास युद्ध और भड़का तो कोई बचेगा नहीं, यह कह दिया है जॉर्डन के विदेश मंत्री ने। फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों की हत्या की निंदा हो, उसे कंडम करना चाहिए, यह साफ तौर पर कह रहे हैं। यूक्रेन में अनाज पानी सप्लाई रोकना गुनाह, तो गाजा में क्यों नहीं, यह बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। फिलिस्तीनियों का गाजा से इजिप्ट में आना सही नहीं होगा,
ये साफ तौर पर वो कह रहे हैं आबादी का विस्थापन समस्या का समाधान नहीं है और बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि यहां पर विस्थापन हो रहा है। नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा तमाम लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा है। यूएन का जो ऑफिशियल डेटा है वो बताता है कि 1,56,000 से ज्यादा लोग अभी तक विस्थापित हो चुके हैं नॉर्थ गाजा से। रवि, और देखिए इस बीच कुछ और खबरें भी आ रही हैं। पीड़ित इजरायलियों से मिले हैं नेतन्याहू, बंधक बनाए गए या गुम लोगों के परिवारों से की है मुलाकात। नेतन्याहू ने परिवारों को भरोसा दिया है, विश्वास दिलाया, हर संभव कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और आइए जरा बंधक बनाए गए इजरायलियों को लेकर बाकी जो अपडेट्स हैं वो भी हम आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। बंधकों को क्या वाकई इजराइल छुड़ा पाने में कामयाब होगा? हम सबकी दुआएं इस वक्त उन बंधकों के साथ हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि उन बंधकों को हमास की कैद से आजाद करा लिया जाएगा। बंधकों को क्या छुड़ा लेगा इजराइल? हमास के हाथों बंधक लोग जो हैं वो इस वक्त किस कंडीशन में हैं, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। हताश और परेशान नजर आ रहे हैं पीड़ित परिवार, वो जिनके अपने उनसे बिछड़ चुके हैं। नेतन्याहू ने कहा छुड़ाने के लिए कार्रवाई जारी है, बंधकों को हम छुड़ा लेंगे। 7 अक्टूबर को हमले के बाद ये तमाम लोग बंधक बना लिए गए थे, हमास की कैद में फिलहाल मौजूद हैं। कहां हैं कोई नहीं जानता। करीब 150 लोगों के हमास के कब्जे में होने का अनुमान जताया जा रहा है। हमास के हमले में करीब 1300 इजरायलियों की मौत भी हुई थी। एसवीपी सिंह साहब, यहां पर एक कमेंट आपसे चाहूंगा। पूरी दुनिया इन बंधकों के लिए दुआ कर रही है कि वो सही सलामत हो और इजराइल उन्हें हमास की कैद से छुड़ा ले, आजाद कर ले। पर यह काम कितना मुश्किल भरा, कितना चुनौती भरा होगा, क्योंकि होम ग्राउंड है गाजा पट्टी हमास के लड़ाकों का। और इन बंधकों को कहां रखा गया है, किस बिल्डिंग के बंकर में, कौन सी टनल में, ये आईडीएफ को पता नहीं है। समीर, ये होस्टेजेस का जो मामला है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है इस समय, और इसराइल की जो पॉलिसी है कि हर एक अपने जो सिटीज़न है उसको रेस्क्यू करे, पर यह कठिनाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि दोनों साइड हमास और अभी इसराइल से जास्तियाँ बहुत हुई हैं, मारो मारी में खून खराबा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मेरे को लग रहा है कि एक अगर मिलिट्री ऑपरेशन भी अगर करना पड़े इसराइल को, जो कि वो अभी गाजा पट्टी के ऊपर तैयार बर तैयार लग रहे हैं, वो जो सरफेस पे भी जाएंगे वो बात नहीं बननी। ये जो होस्टेजेस हैं ये तो अंडरग्राउंड टनल्स में होंगे, और टनल्स देखें बहुत ही मतलब नेटवर्क है, 400 मीटर डीप है और 1000 किलोमीटर्स का उनका नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है गाजा पट्टी के अंदर। तो किधर है उसकी अगर इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी, और मैं समझता हूँ तीतर भीतर रखा होगा इन्होंने हमास ने, बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो नीचे नेटवर्क है इतना स्ट्रॉन्ग कंक्रीट का है कि सरफेस के ऊपर अगर इजरायली फोर्सेस जाती हैं परंतु उसको सक्सेस नहीं मिल सकता, उसको टनल वॉरफेयर बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा चैलेंज होगा।